तो मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूँ, अक्सर बात करता हूँ और दिल की गहराइयों से करता हूँ और सच्ची बात है जज्बाती होके करता हूँ। उसकी वजह है आप पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे, आप सो के टाइम गुजार रहे हैं, आप उल्टा लेट के पेट के बाल लेटे रहते हैं, मोबाइल के पैकेज भरते रहते हैं और अब्बा अम्मी रोटियां और अंडे आमलेट आपको खिलाते रहते हैं और कहते हैं सिफारिश नहीं इसलिए काम नहीं। लानत है यार ऐसी अप्रोच पे। सिफारिश नहीं है भाई, ऐसे बहाने ढूंढ रहे हो। आप सिफारिश से ऊपर क्यों नहीं हो जाते? आप पहले 3 में क्यों नहीं हो? कि हर सिफारिश, अगर कोई सिफारिश है, पहली बात है हर जगह सिफारिश नहीं होती, और अगर कोई सिफारिश है तो वैसे ही टूट जाए। कि आपके मेरिट क्यों नहीं आगे, इतना आगे घर बंदा कि यार ये वो उसने अपनी कब्र पे जाना है, वो भी हिल जाए यार, ये तो मेरिट ही तोड़ दिया इस बंदे को। डोंट डू इट। मनफी ना लो। मनफी लोग, डीमोटिवेट करने वाले, गीबत करने वाले, हडरामी सिखाने वाले, साजिशें सिखाने वाले, आपको मेहनत से मना करने वाले, उनसे दूर रहें। आप मुसलमान हैं और आप पाकिस्तानी हैं और आपका इंतखाबी निशान मेहनत है। माँ बाप की ख्वाबों की तबीर बनना आपका इंतखाबी निशान है। आप उस्तादों से दुआ लेना आपका इंतखाबी निशान है। हर गुजरने वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बंदे से दुआ लेना आपका इंतखाबी निशान है। और अल्लाह आपको इतना अच्छा बना दे, इतना अच्छा बना दे, बजाय लोग ये कहें कि ये फ़लाँ का बेटा है, इसके उल्ट इंट्रोडक्शन बन जाए। जब आपके पेरेंट्स कहीं जाएं तो वो फ़ख्र से लोग कहें अच्छा अच्छा आप फ़लाने के वालिदैन हैं, माशाल्लाह। ये चीज़ चाहता हूँ और ये दुआ मैं अपने हर बच्चे को दे रहा, हर बेटी को, हर बेटे को दे रहा। आगे बढ़ें, आपकी मंजिल कहीं और है। मत ये दाएं बाएं की बैसाखियाँ लें कि जी मेरी सिफारिश नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कोई करने वाला नहीं है, और 12 घंटे आप पेट के बल लेट के मोबाइल पैकेज लेके ना माँ के लिए अच्छा कर। यार घर हैं, किचन के बर्तन तो धो सकते हैं, घर हैं तो अब्बा जी के साइकिल को तो धो सकते हैं, मोटरसाइकिल को तो साफ़ कर सकते हैं। घर हैं तो ये तो कह सकते हैं अब्बा जी ग्रासी लाएं, पैसे बिल समेत वापस करता हूँ। तो क्यों आप बाहर जा रहे हैं? आप बहुत थके हैं। घर हैं तो अब्बा जी के पाँव को जैतून का तेल तो लगा सकते हैं, सर को सरसों का तेल तो लगा सकते हैं, चीर भगा सकते हैं कि अब्बा जी रिलैक्स करें। तो दुआ निकलेगी ना खुद ही। और साथ उनसे आजिज़ी से दुआ करें, मुझे वो दिन नहीं भूलते, वो दिन नहीं भूलते, नहीं भूलते कि मैं जब भी कभी अपने बाप की ज़िंदगी में, माँ की ज़िंदगी में परेशान होता था, और अल्लाह गवाह मेरा साथ है, और मैं कोई इसमें वो रियाकारी नहीं है, मैं मोटिवेशन के लिए बता, मैं कुछ नहीं करता था। मेरे अब्बू को थोड़ा स्ट्रोक था, थोड़ा फालिज का इशू था, कम बोलते थे, लेकिन आँखों की ज़ुबान थी, मोहब्बत की ज़ुबान थी और दिल की ज़ुबान थी। माँ से भी बाप से भी। मेरे पे जब भी मुश्किल वक्त आया मैंने सब बात सिर्फ उनके पाँव पकड़ के रोया हूँ। ऐसे बालों को हाथ मारते थे, कहते उठ तेरा काम हुआ है, परेशान क्यों है? तो हो जाता था, क्योंकि कायनात में खालक ने, मालिक ने, राज़क ने, जो बहुत बड़ा मालिक है, जो हर चीज़ का ही मालिक है, उसने अपने बाद अख्तियार माँ बाप को दिया हुआ है। माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है, मेरा ईमान है। वालिद साहब की दुआ, औलाद के लिए जो वालिद दुआ करता है, उसके और रब के दरमियान कोई नहीं आता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।